नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के टाइम में अभी आपके उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में एक बहुत ही भयावह घटना हुई है। एक 22 से 25 साल के युवक के साथ, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। और ये जो घटना हुई है, ये दशहरे के दिन यानी कि 13 अक्टूबर के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान ये झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद में उसकी जान ले ली जाती है। तो इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा हुआ क्या था। वहाँ पे हुआ यह था कि दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, लोग लेके जाते हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा, सभी जो भी भक्त होते हैं। उसमें होता क्या है कि जब मूर्ति विसर्जन के दौरान काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, सभी लोग जो है मिलके और गाने बजाने के साथ लेके जाते हैं विसर्जित करने। तो वही हुआ था। उसमें राम गोपाल मिश्रा और उनके साथी, उनके गांव के अगल बगल के लोग जो दुर्गा जी की प्रतिमा थी उसको लेके और डीजे के साथ जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे, उस रास्ते में एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो गाने बज रहे थे, उस गाने को लेकर विवाद हुआ। जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन लोगों ने आपत्ति जताई गाने को लेके, उसी में कहासुनी हुई। तब तक ये जो राम गोपाल मिश्रा थे, इनके साथियों ने इनको जो है उकसाया और काफ़ी जो धर्म को लेके जो है, किसी को भी अगर उनकी जगह कोई होता राम गोपाल मिश्रा की जगह, तो सोचने समझने की शक्ति उस टाइम ख़त्म हो जाती, जब इंसान बिल्कुल भीड़ में होता है और जब चारों तरफ से एक ही आवाज़ आती है। तो उस टाइम उन्होंने एक किया, राम गोपाल मिश्रा जी ने, जो दूसरे समुदाय का एक घर था, उस घर के ऊपर इस्लामिक झंडा यानी कि हरे कलर का झंडा फहर रहा था, उस झंडे को उतार के एक भगवा झंडा इन्होंने लहरा दिया उस पर, जिसपे श्री रामचंद्र जी का तस्वीर था। विवाद वहीं से हुआ। उसी में किसी ने गोली चलाई जो राम गोपाल मिश्रा को लगी। उसके बाद कथित तौर पे लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा को जो है उस दौरान उसको घसीट के अंदर ले जाया जाता है, घर के अंदर उसको मारा पीटा जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। इतना कुछ हुआ राम गोपाल मिश्रा के साथ। राम गोपाल मिश्रा के बारे में जानना भी जरूरी है। राम गोपाल मिश्रा जो है बहराइच जिला में एक हरदी थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले थे। जो 4 भाई थे और 4 भाई में जो है एक भाई 2017 में कथित तौर पे लोग कहते हैं कि जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, और एक भाई 12 साल पहले पोखरे में डूबकर उनकी जान चली गई थी। बचे 2 लोग थे, एक इनका बड़ा भाई और इनकी हत्या यहाँ पे कर दी जाती है। इनके माँ बाप होते हैं, माँ बाप अभी जिंदा हैं। और साथ ही साथ एक बात और सामने आ रही है कि जो राम गोपाल मिश्रा हैं, इन्होंने लव मैरिज किया हुआ था, और लव मैरिज अभी जो है 3 महीने पहले, और उनकी पत्नी का नाम जो है रोली मिश्रा। तो रोली मिश्रा ने भी नहीं सोचा होगा कि जिससे वो शादी कर रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, जिसको अपना जीवन साथी बना रही हैं, और ठीक 25 दिन के बाद वो विधवा हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं उन्होंने सोचा था। लेकिन जो होना होता है वो तो होके रहता है। जो रोली मिश्रा होती हैं, रोली मिश्रा ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ होगा, उनके पति के साथ होगा। बिल्कुल हंसता खेलता परिवार था। कि जो राम गोपाल मिश्रा थे, एक खेती का और कैटरिंग का काम करते थे, जिससे घर परिवार चल सके। हाथों की मेहंदी जो है, रोली मिश्रा के हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही बेचारी विधवा हो गई। उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ उनके साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा होगा। ये जो राम गोपाल मिश्रा की बहुत ही निर्मम तरीके से, बेरहमी से जिसको कहा जाए, उसको मारा गया। सिर्फ झंडा उतारने और लगाने को लेकर विवाद हुआ। लोग कहते हैं कि जब वहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा को लोग लेके जा रहे थे, उस दौरान विवाद हुआ, और उसी विवाद में पहले पत्थरबाजी हुई। पहले जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन लोगों ने छत से पत्थर भी फेंका, और पत्थर फेंकने के दौरान जो दुर्गा जी का प्रतिमा और हाथ जो है जो बना होता है, हाथ टूट गया, और वहीं से बवाल बिल्कुल तूल पकड़ा।
और राम गोपाल ने झंडा उतारा, इस्लामिक झंडा जो भी था हरे कलर का, हरे रंग का झंडा था, उसको छत पे चढ़ के उसको उखाड़ के उस जगह पे जो है भगवा झंडा फहराया। और वहीं से उस राम गोपाल को गोली लगी, किसी ने गोली चलाई, गोली लगी, गोली लगने के बाद उसको सब घसीटते हुए अंदर लेके गए घर में। लोग बताते हैं कि जो पुलिस थी, पुलिस बिल्कुल मुस्तैद हो गई और किसी को वहाँ पे लोग जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे हम जाना चाहते थे लेकिन पुलिस वालों ने रोक दिया। लेकिन पुलिस को तो बचाना भी चाहिए था ना, वो जो राम गोपाल मिश्रा जी थे। ऐसा नहीं कि अगर इतना किसी का हक नहीं बनता है कि राम गोपाल मिश्रा ने अगर झंडा उतार के झंडा लगा दिया तो इस तरीके से निर्मम हत्या की जा सकती, इतना बेरहमी से। लोग कहते हैं कि जो नाखून होते हैं पैर के नाखून निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, 35 गोलियां मारी जाती हैं। उसके बाद आंखों के नीचे नुकीले हथियार से जो है वहाँ पे मारा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉट भी दिया जाता है। यानी कि कहा जाए तो बिल्कुल बेरहमी से और निर्मम तरीके से बिल्कुल लोग जान लेते हैं वहाँ पे। ये आखिर हक किसने दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती राम गोपाल ने की तो इस गलती की सज़ा पुलिस देती या फिर कोर्ट, लोग कोर्ट की तरफ जाते, तारीख पे तारीख चलती, ठीक है, जो भी सज़ा देती कोर्ट देती, कानून। एक किसी इंसान के वश में नहीं है, किसी के हाथ में पावर नहीं है कि किसी को सज़ा दे दे। ऐसी भी सज़ा नहीं कि किसी की जान ले ली जाए। फिर अभी जो है सोशल मीडिया पे बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं, जो भी तरह तरह की बातें चल रही हैं, ऐसे मारा गया, वैसे मारा गया। फिर अभी एक दिन पहले जो है पुलिस के मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें सीधे तौर पे दर्शाया गया कि जो राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है वो इतनी निर्मम तरीके से, इतनी बेरहमी से नहीं हुई है, बल्कि गोली लगने से हुई है। तो आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया, और उसके पहले जो है जो भी बातें चल रही हैं कि नाखून निकाला गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो काफ़ी कुछ सवाल खड़े होते हैं शासन प्रशासन और यहाँ तक कि सरकार पे। जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और फिर कभी आने वाले समय में ऐसा कोई अपराध ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो। कहने को तो लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं आजकल आम हो गई हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले लोग सोच नहीं रहे हैं कि आगे क्या होगा। घटनाएं हो रही हैं, उस पर चर्चाएं हो रही हैं, शासन प्रशासन बोल रहा है कि हाँ काम हो रहा है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर वही धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। तो कुछ तो सही होना चाहिए कि ताकि किसी का घर ना उजड़े, किसी का सुहाग ना उजड़े, किसी की जो है कोख ना उजड़े। आगे का जो भी अपडेट होगा तो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक और कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।